आज की जो कहानी है, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके एक पांव ना होने के बावजूद भी जिसने भगवान को अपने सामने झुका दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे इंसान की जो लंगड़ा होने के बावजूद भी जिसको गांव में लोग चमत्कारी बाबा बुलाते थे। जी हाँ, चमत्कारी बाबा। और इस चमत्कारी बाबा की जो सबसे बड़ी खास वजह ये थी, लोग इसको चमत्कार के रूप में क्यों देखते थे, वो ये कि जब जब ये आदमी नाचता था उस गांव में बारिश होती थी। इसलिए जब भी कभी गांव में सूखा पड़ता या जब भी कभी पानी की जरूरत होती गांव में, तो सभी लोग इकट्ठा होकर के इस बाबा के घर पे जाते और इस बाबा से विनती करते कि बाबा तुम नाचो, क्योंकि तुम नाचोगे तो बारिश होगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब जब बाबा नाचा हो और बारिश ना हुई हो। इस वजह से सारे लोग उस बाबा को भगवान की तरह पूजते थे और चमत्कारी बाबा के नाम से उसको पूरे गांव में फेमस किया हुआ है। एक बार अचानक ऐसा होता है कि शहर से 4 से 5 लड़के आते हैं और जब वो उस गांव में ठहरते हैं तो उन गांव में जब लोगों से बात करते हैं तो उनको ये पता चलता है कि ऐसा कोई चमत्कारी बाबा है यहाँ पे जिसको लोग बहुत मानते हैं, पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा बाबा है हमारे यहाँ पे जो जब जब नाचता है तब तब बारिश होती है। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते ऐसी बातों को, क्योंकि आज साइंस के जमाने में इस तरह की बातें बेफिजूल सी लगती है, इस तरह की बातें अंधविश्वास लगती है। लेकिन गांव वालों ने कहा कि ये पूरी तरह से सच है, क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब जब ये बाबा नाचा और बारिश नहीं हुई हो। उन लड़कों ने कहा कि हम इस बात पर यकीन नहीं कर सकते हैं, हम खुद अपनी आंखों से देखना चाहेंगे उसको। तो गांव वाले इकट्ठा होते हैं और उस बाबा के घर के आसपास सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और वो जो 5 लड़के जो गांव में आए थे शहर से, वो भी वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। अब जब बाबा को बुलाया जाता है और गांव वाले कहते हैं कि ये वो बाबा है जो जब नाचता है तब बारिश होती है, उन्होंने कहा कि हम भी आज देखना चाहेंगे। तो गांव वालों ने कहा कि पहले तुम नाच के देखो कि बारिश होगी या नहीं होगी। उन 5 लड़कों में से बारी बारी सब नाचना शुरू करते हैं। पहला लड़का जाता है, 15 मिनट नाच के आता है, कुछ नहीं होता। दूसरा जाता है, वो 30 मिनट नाचता है, कुछ नहीं होता। तीसरा जाता है, चौथा जाता है, पांचवा जाता है। पांचों थक करके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होता। फिर गांव वाले कहते हैं कि अब हमारा बाबा नाचेगा और आज यहाँ पे बारिश होगी। वो एक दूसरे की तरफ देख के हंसते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है, इतनी तेज दोपहरी में बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, तो फिर इस बाबा के नाचने से बारिश कैसे हो सकती है। फिर वो बाबा नाचना शुरू करता है। शुरू के आधा घंटा होता है, 1 घंटा होता है, कुछ नहीं होता। धूप वैसी की वैसी रहती है। 2 घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे हो जाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा आसमान में। वो सूरज आसमान में वैसे ही टिका हुआ है जैसे पहले था। लेकिन बाबा रुकता नहीं है, बाबा नाच रहा है अभी भी, क्योंकि बाबा को उम्मीद है कि बारिश होगी। धीरे धीरे शाम ढलने को आती है, सूरज ढलने को आता है और अचानक से देखते हैं कि आसमान में जहां पे तेज धूप थी वहां पे घने बादल छा गए। इन बादलों के साथ में तेज तेज बिजलियां कड़कने लगी हैं और सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी देर बाद बारिश गिरना शुरू हो जाती है। जी हाँ, उस गांव में बारिश होना शुरू हो जाती है और जितने भी लोग थे उस गांव के जो आए हुए थे बाबा को देखने, सब लोग बाबा के सामने झुक जाते हैं। वो जो 5 शहर से जो लड़के आए थे वो सब बाबा के चरणों में जाके उनसे माफी मांगने लग जाते हैं कि हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, तुम सच में चमत्कारी बाबा हो। लेकिन वो बाबा बड़े प्यार से उनको उठाता है। वो कहता है कि मुझ में कोई चमत्कार नहीं है, मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूं, कोई चमत्कार नहीं, मैं भी एक आम इंसान हूं जैसे तुम इंसान। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसे ये चमत्कार कैसे होता है कि आप जब जब नाचते हो, और आज तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आप नाचे और ये बारिश हुई है। तो उस लंगड़े इंसान ने, जी हाँ, उस लंगड़े इंसान ने जिसका एक पांव नहीं था, उसने जो बात कही उसको आज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये बात है जो इस दुनिया में किसी भी चीज को आपके सामने झुका सकती है, आपके किसी भी लक्ष्य को आपको हासिल करवा सकती है। वो बात कही उसने कहा मैं भी एक आम इंसान हूं, लेकिन मैं जब भी नाचना शुरू करता हूं मैं इन 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखता हूं। जी हाँ, वो 2 चीजें ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज कहता है कि मैं जब भी नाचता हूं मुझे ये पूरा भरोसा होता है, पूरा विश्वास होता है कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। उस विश्वास में रत्ती भर भी मुझे शक नहीं होता कि अगर मैं नाचा और बारिश ना हो। दूसरी चीज जो मैं हमेशा ध्यान रखता हूं वो ये कि जब तक बारिश ना हो जाए तब तक मैं रुकता नहीं। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं नाचता रहूंगा, मेरी चाहे आखिरी सांस भी क्यों ना उस नाचने में चली जाए। ये 2 चीजें जिसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूं और इन 2 चीजों की वजह से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब मैं नाचा हूं और बारिश नहीं हुई।
तो इस छोटी सी कहानी से मैं आपको ये सिखाना चाहूंगा, इस दुनिया में इंसान को सबसे शक्तिशाली प्राणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंसान के पास में एक वो चीज है जिस चीज से वो इस पूरी दुनिया को अपने सामने झुका सकता है, यहां तक कि भगवान को भी आपकी बात मानने के लिए मजबूर कर सकता है। और उस चीज को बोलते हैं इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति की बदौलत आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप ये जो छोटे छोटे सपने देखते हैं, जिनको आप पाना चाहते हैं, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ये तो कुछ है ही नहीं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, बहुत छोटी सी चीज है। इस इच्छा शक्ति के दम पे आप भगवान को भी झुका सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी खड़े होइएगा। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो खड़े होइएगा, अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं तो खड़े होइएगा और एक बड़ा सा ख्वाब देखिएगा, बड़ा सा सपना देखिएगा और अपने आप से दो चीजें बोलिएगा। पहला ये कि इस ख्वाब को मैं हर हाल में पूरा करके रहूंगा, इस ख्वाब को, इस सपने को मैं पूरा करूंगा। दूसरी चीज जो आपको बोलनी है वो ये कि जब तक ये सपना पूरा नहीं होगा, जब तक ये ख्वाब पूरा नहीं होगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इन दो चीजों के साथ में किसी भी सपने की शुरुआत करेंगे, वो चाहे आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों ना बनना चाहते हो, आप दुनिया का सबसे बड़ा लीडर क्यों ना बनना चाहते हो, वो ख्वाब कोई भी हो सकता है। उस ख्वाब को पूरा होने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। तो इस कहानी से दो चीजें जो मैंने आज सिखाई, इसको हमेशा अपने साथ में रखिएगा और मैं दुआ करूंगा कि आप इस दुनिया में बहुत बड़ी सफलता को हासिल करें। थैंक यू सो मच।